से चली आई हूँ एक न्यू वन शॉट लेकर, और ये वन शॉट है ताekuक एंड यूनमिन। इनमें जो लीड कपल है वो है ताekuक एंड यूनमिन, तो फिर कोई कम कोई ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए वन से स्टार्ट करते हैं। नो सर, यू कैंट डू दैट। आप ऐसे मुझे विदाउट रीजन के बाहर नहीं निकाल सकते। लिसन मिस पार्क जिमिन, ये मेरे हाथ में कोई भी बात नहीं है। मुझे ऊपर से जो ऑर्डर आया है मैं बस वही बता रहा हूँ आपको। बट ऐसे कैसे मुझे निकाल सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे एचआर से बात करना है। जिमिन देखो, अभी एचआर बहुत ज्यादा बिजी है, उनसे तुम बात नहीं कर सकते हो। आई डोंट केयर, मुझे अभी इसी वक्त एचआर से बात करनी है, मतलब करनी है। क्या बात है, तुम इतनी ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ सर, एटलीस्ट मुझे एक रीजन तो दीजिए, मैंने क्या किया है? 7 साल में इस कंपनी के लिए लॉयल हूँ, हमेशा अपना 100% दिया है इस कंपनी को, और मुझे आज अचानक से। यू आर राइट मिस पार्क जिमिन, हर एक चीज की रीजन होती है, और इसी भी चीज की है। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि रीजन क्या है। मेरे केबिन में आओ। क्यों केबिन में क्यों आना? अगर बात करनी है, अगर निकाल सकते हो मुझे सबके सामने से, तो मुझे रिप्लाई भी सबके सामने ही चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। अगर आज मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं इस कंपनी के ऊपर केस करूंगी। अच्छा, और तुम्हें लगता है तुम केस करोगे और जीत भी जाओगे? पता है ना पावर किसके पास है? सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे ऐसे निकाल नहीं सकते प्लीज। ये बात मुझे रिजेक्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या हुआ, अब क्या सोचने लगे? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बट नहीं, तुमने तो कोई भी नहीं बात नहीं सुना और मुझे रिजेक्ट करके चले गए। तुम्हारे जैसे एक मामूली एम्प्लॉय। अच्छा, तो अब मैं समझी कि बात क्या है। तो आपको उस दिन रिजेक्ट करने की वजह से आप मुझे विदाउट नोटिस पीरियड के बाहर निकाल रहे हो, राइट? वाह, एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये आपका जो एचआर देख रहे हैं ना, इनका एक वाइफ है, तो बच्चे हैं, बट ये अपनी वाइफ के ऊपर चीट करना चाहता है, और वो भी मेरे साथ। और जब मैंने रिजेक्ट कर दिया तब उनका ईगो हर्ट हो गया और मुझे ऐसे बाहर निकाल रहे विदाउट एनी रीजन के। तो आप सब भी थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, हाँ, क्योंकि क्या पता कब। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्यों, क्या कर लोगे? हाँ, हाथ उठाओगे मेरे ऊपर? सर प्लीज आप चुप हो जाइए, सब लोग देख रहे हैं। इस लड़की को तो मैं देखना, कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा तुम्हें, कहीं भी नहीं। मुझे तुम्हारी जॉब चाहिए भी नहीं। और फिर उसके बाद जिमिन उस कंपनी से बाहर निकल के आ जाती है। अपने आप को क्या समझ क्या लेते हैं? हाँ, अपने वाइफ के ऊपर चीट। मैं गरीब हो सकती हूँ, बट मैं ऐसी किसी और लड़की के ऊपर कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते गुजर जाते हैं, और इन 1 हफ्तों में जिमिन ने बहुत जगह इंटरव्यू दिया है, बट कहीं भी उसका जॉब नहीं लगा है। पता नहीं क्यों, जबकि वो 100% देता है अपने इंटरव्यू में। मुझे अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। Fuck it up. बहुत सह लिया मैंने, अब मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। मम्मा आप चिंता मत कीजिए, आपकी इलाज की पैसा मैं जरूर किसी भी हालत में कुछ भी कर लूंगी, बट जरूर मैनेज कर लूंगी माँ। और फिर जिमिन एक दिन ये सब सोचने के बाद रात के 8 बजे डायमंड बी ब्लॉक में जाती है। पहली बार लड़की देख रहे हो क्या? हाँ, लड़की तो बहुत देखा, बट तेरे जैसा पहली बार। कितनी हंसी है तू। तुझे सुनाई नहीं देता? उसने कहा कि उससे दूर हट जा। और तू कौन होती बे? मैं। अबे दिखाओ क्या? भाई चल यहाँ से, सब लोग देख रहे हैं हमें। और फिर वो 2 लड़के वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स फाइन। तुम्हें मैंने कभी इस पब में नहीं देखा। न्यू हो? फर्स्ट टाइम अल्कोहल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम अल्कोहल नहीं है, बट हाँ इस पब में मैं न्यू हूँ। अच्छा, तब मैं सोची तुम्हें मैंने कभी देखा क्यों नहीं। मेरा नाम है त्योंग, तुम मुझे तय बोल सकते हो। अच्छा, नाइस टू मीट यू तय, मैं हूँ जिमिन। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, बात क्या है? बात कुछ नहीं, यहाँ पर अपना मन हल्का करने आए हो, ड्रिंक करने आए हो, तो अपने एक फ्रेंड के साथ थोड़ा सा बात शेयर करने से कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि अपना मन हल्का होगा। और फिर उसके बाद जिमिन उससे सब कुछ बता देती है। ये सब लोग होते ही ऐसे कमीने हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा और एक अच्छी सूरत चाहिए होता है, और मन, प्यार, ये सब कुछ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है,
और तुम शायद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल रहे हो? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। तुम्हें पता है जिमिन, मैं एक कॉफी शॉप में काम करती थी, बट ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ से पैसा नहीं लिया है। सर, मुझे तो इस पे बहुत पहले से ही शक था। आपको पता है, इसकी भाई सियोल की नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और वहाँ पर होटल में रहता भी है। इतना पैसा इसके पास कैसे आया बताओ? ये यहाँ से ही पैसा चुराता है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पर इन सब चीजों से सर मेरे भाई का क्या लेना देना है? मैं मेहनत करती हूँ, वो भी मेहनत करता है, इसीलिए वो वहाँ पर पढ़ता है। मैंने सोचा था कि तुम बहुत अच्छी, सुंदर, एक ब्यूटीफुल, इनोसेंट गर्ल हो, बट तुमने पैसा चुरा लिया यहाँ से। मैं गरीब हो सकती हूँ पर चोर नहीं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अभी पुलिस आ रहा है और तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी, तब उनको एक्सप्लेन करना। क्या पुलिस? नहीं सर, प्लीज मुझे पुलिस के पास मत भेजो। मैंने पैसा सच में नहीं चुराया। अगर मैं आज पुलिस के पास चली जाऊँ तो मेरे भाई का नहीं। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है जेनी, पुलिस को कॉल मत करो। तुम यहाँ से जा सकते हो, बट अपना शकल मुझे दोबारा मत दिखाना। तुम्हें पता है जिमिन, जो वहाँ का सर था ना, वो मुझसे प्यार करता था और कहीं ना कहीं मैं भी उसे चाहने लगा था। बट अब नहीं, अब मुझे समझ आ गया, ये दुनिया, जिनके पास पैसा नहीं होता ना, उनको कुछ भी नहीं समझती है, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारे लिए आज से मैं हूँ और मेरे लिए तुम हो ना। बिल्कुल माय डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। और फिर उसके बाद जिमिन और तेयोंग वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। अरे चल हट सबको, वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं? उनके पास पैसा तो वो लोग कुछ भी कर सकते। 2 दिन बाद हम लोग भी पैसा कमाएंगे, और नहीं तो क्या। और फिर उनके मुंह पे ऐसे फेंक कर मारेंगे, ऐसे। लेडीज, तुम लोग अपने आप पर्स छोड़ के जा रहे हो यहाँ पर? हाँ, पर्स? अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। वैसे तुम लोग यहाँ पर नए लगते हो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ पर 2 बार पहले भी आ चुकी हूँ। ये है ना मेरी दोस्त जिमिन, ये नहीं है। अच्छा, वैसे तुम लोगों का घर कहाँ है? हमारा घर जिमिन, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर पता नहीं। तुम्हारा घर कहाँ है? पता नहीं। तुम दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुके हो, इतना पीते क्यों हो? थोड़ी ना पीना चाहते थे, क्या करें, ये दुनिया इतना जालिम है कि पीना पड़ता है। अच्छा, तो फिर सैड लाइफ, इमोशनल होके पी रहे हो है ना? हाँ, और इमोशनल क्यों हो? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो मुझसे शेयर करने के लिए तो तुम लोग शेयर कर सकते हो। और फिर वो दोनों सब कुछ शेयर कर देते जिनके साथ। अच्छा, ये बात है। हाँ, मुझे पता है कि दुनिया जालिम है, बट इतना ज्यादा ये नहीं पता था। अच्छा, तुम लोग अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है और अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो फिर तुम लोग शुगर डैडी ये क्यों नहीं ट्राई करते हो? किसका डैडी? किसका डैडी नहीं जिमिन, शुगर डैडी। कभी इसके बारे में सुने हो? नहीं तो ये क्या है? ये एक ऐसे इंसान होते हैं जिसके पास से तुम कुछ भी मांग सकते हो, मतलब कुछ भी, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए। सच में? जो भी कुछ चाहिए? अगर मैं उनसे पैसा मांगू मेरे भाई के स्टडी के लिए तो वो देंगे क्या? हाँ हाँ देंगे। तुम्हारे भाई के लिए पैसा, तुम्हारे भाई की स्टडी के लिए पैसा, तुम्हारी मम्मी की इलाज के लिए पैसा, तुम्हारे लिए डिजाइनर ड्रेस, कार, घर, सब कुछ देंगे वो लोग। क्या? सच में? तो फिर हमें भी ट्राई करना है। अच्छा ठीक है, ट्राई कर लेना, बट अभी तुम दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो तो तुम्हें शायद सब कुछ समझ नहीं आएगा। तुम चलो मेरे घर में रहना, कल सुबह हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। और फिर उसके बाद जिमिन एंड तेयोंग को अपने फ्लैट में जो है वो ले जाती है। गुड मॉर्निंग जिमिन, गुड मॉर्निंग तेयोंग। गुड मॉर्निंग जिन। सर दुख रहा है ना तेय? ये लो मेडिसिन, खा लो। थैंक यू। मेरा भी सर दुख रहा है, प्लीज मुझे भी एक मेडिसिन दो। तुम्हारा नशा क्या अभी तक उतरा नहीं है? नहीं, लगता तो है उतर गया है, मुझे बस साह लेना है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है? ब्रेकफास्ट रेडी है, उसके बाद नीचे आ जाना। और फिर कार भी रेडी रहेगा तो तुम लोग अपना एड्रेस बता देना। ओके ठीक है, मैं साह लेने के लिए जाती हूँ। जिन, तुमने वो कल रात को बताया था शुगर डैडी के बारे में। अच्छा, तो फिर तुम्हें याद है? मुझे लगा था कि शायद तुम लोग अनकंफर्टेबल हो जाकर, इसीलिए तुम लोगों को मैंने कुछ बताया नहीं सुबह में। नहीं, हमें सच में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और
अगर वो लोग सच में हमें पैसा देना चाहते हैं, जो चाहे हम लोग वो कर सकते हैं, तो फिर व्हाई नॉट, राइट? बट इसमें भी बहुत ज्यादा शर्त है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद हमें थोड़ा सा समझा देना। यस मेरी जान, क्यों नहीं। और फिर उसके बाद जिमिन एंड त्योंग वो लोग फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो फिर जिन, शुगर डैडी क्या होता है और क्या तुम्हारे पास भी है? हाँ मेरे पास भी है। मैं जब कॉलेज में थी, I mean 9 years ago, तब से मेरे पास है। 9 years? अभी तक? वो शुगर डैडी क्या एक इंसान होता है? I mean ये कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, तुम लोग ज्यादा प्रेशर मत दो अपने दिमाग को, मैं समझाती हूँ। शुगर डैडी एक ऐसे आदमी होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बट वो लोग स्पॉइल करने के लिए अपने बेबी नहीं मिलता उनको, मतलब कोई नहीं मिलता। उन लोगों को रिलेशनशिप पसंद नहीं है, कोई कनेक्शन, कोई फीलिंग पसंद नहीं है। अगर वो लोग कोई किसी को चाहते हैं तो फिर सिर्फ अपने बेड के लिए। यू नो व्हाट आई मीन? अच्छा हाँ समझ गई। तो फिर इसके बदले में वो लोग देते हैं सब कुछ, पैसा एंड ऑल। यस अच्छा, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ शुगर डैडीज अरेंज कर सकती हूँ। तुम लोग बस अपने जो पसंद है उसे पिक कर लेना। क्या बोलते हो? जिन, आई डोंट थिंक हमें ये करना चाहिए। आई मीन मुझे पहले इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बट आई डोंट थिंक इसे करना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं है तुम पे, तुम अगर चाहो तो तुम कर सकते हो, अगर ना चाहो तो नहीं कर सकते हो। बट मैं एक बार बताऊंगी कि एक बार बस उनसे मिल लो। आई मीन वहाँ पर एग्रीमेंट होता है, जब तक तुम एग्रीमेंट में साइन ना करो तब तक तुम और उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। तो फिर एक बार देख तो तुम लोग जरूर सकते हो, है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन सच में? हाँ तय, मुझे सच में पैसा चाहिए, सच में। और ये तो अच्छा ही है ना। आई मीन देख, आजकल की दुनिया में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता, और प्यार वो तो नहीं रहता है। तो फिर यही सही जिमिन, बट एक बार पहले तो सोच तो लेती। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है तय। आई मीन मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। जिन तुम मुझे वो फाइल भेज देना, मैं एक पिक कर लूंगी। अच्छा ठीक है तय, ये बात सोचना। और फिर इसके बाद तय जिमिन वहाँ से जाने ही वाली थी तभी, जिन फाइल मुझे भी सेंड कर देना। अच्छा ठीक है, कर दूंगी। हाँ ठीक है। जिमिन तुझे सच में यही पसंद है? हाँ, तुझे पता है मैंने क्यों पसंद किया है? इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, मंथली ये बिलियनर है, बिलियनर। मतलब कितना पैसा है इसके पास। जिमिन तुझे पता है ना जिन ने क्या बोला है, उसका बैकग्राउंड सब कुछ तूने पढ़ लिया ना अच्छे से? इतना कौन पढ़ेगा भाई, ठीक है ना? और वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट रहता है, तो हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम लोग यस कहेंगे ना। अच्छा ठीक है, बट मुझे नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए। तेरे पर कोई भी प्रेशर नहीं है, अगर तुझे चाहिए तो तू कर, अगर नहीं तो नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे करना तो है, बट क्या तू मेरे लिए एक पिक कर सकती है? हाँ क्यों नहीं, देख मैंने तो ऑलरेडी पिक भी कर लिया। ये कैसा है? हाँ ठीक ठाक है, मतलब मेरा कोई चॉइस नहीं है, तो जो भी पिक करेगी। ठीक है तो फिर यही डन, मैं जिनको सेंड कर देती हूँ। ओके अच्छा ठीक है। अभी मैं एक और बात बता देती हूँ कि अभी वो लोग फ्रेंड्स हो गए हैं ना, तो फिर कभी कभी तय जो है जिमिन के घर में आकर रहती है, कभी कभी जिमिन तय के घर में आकर रहती है। और आज तय और जिमिन वो लोग दोनों ही जिमिन के घर में हैं। देखो इस क्लब के एकदम ऊपर में 2 प्राइवेट रूम है, वहाँ पर ही तुम्हारे डैडीज तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे। और मैं जो है जिनो बेबी। क्या ये तुम्हारे डैडी हैं? हाँ ये मेरे फ्रेंड्स जिमिन एंड तय। हेलो गर्ल्स। हेलो सर। अरे कोई बात नहीं, मुझे सर मत बोलो, मेरा नाम है नामचुन। ओके नामचुन। वैसे आई गेस वो दोनों तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे ऊपर। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स। थैंक यू जिन। और फिर उसके बाद जिमिन एंड तय वो दोनों पहुंच जाते हैं अपने अपने प्राइवेट रूम पर। यस कम इन। Black and blue, I'm built for I'll be abused. I got secrets that nobody knows. वो मैं आई थी, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, बैठ जाती हूँ। और फिर तुमने सब कुछ चेक किया? हाँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। गुड, तो फिर एक एग्रीमेंट है, ये लो, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद ही साइन करना, ठीक है? हाँ मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी साइन कर देती हूँ। रुको, मैंने कहा अच्छी तरीके से देख लेना, उसके बाद ही साइन करना। अच्छा ठीक है, पर मैं भी देख लेती हूँ।
पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बट मैं जिमिन को भी ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती ना। कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. तुमने दरवाजे पे नॉक भी नहीं किया। हाँ, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। बैठ जाओ। तो फिर तुमने मेरे बारे में सब कुछ चेक किया? हाँ, मैंने चेक किया और तभी ना मैं राजी हुई। तुम्हारी बात से लगता है तुम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। हाँ बिल्कुल, इससे भी पहले मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। समझ में आ रहा है। तुमने ऑलरेडी एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, इसका मतलब तुम्हें पता है ना? ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैंने बोला ना कि मेरा ये पहली बार नहीं है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मुझे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी। तो फिर 2 दिन के अंदर शिफ्ट हो जाना मेरे मेंशन पर। क्या 2 दिन के अंदर मैं इसके मेंशन पर क्यों शिफ्ट हो जाऊंगी? पर मुझे तो फ्लैट मिलने वाला था ना जिन की तरह। यार तुझे पढ़ लेना चाहिए था एग्रीमेंट। क्या बात है बेबी गर्ल, कुछ सोच रही हो? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मुझे पता है। ठीक है, मैं हो जाऊंगी। एग्रीमेंट में साइन करने का मतलब तुम्हें पता है ना कि 1 साल के लिए अब तुम मेरी हो चुके हो। तुम मुझसे कहीं दूर नहीं भाग सकते और ना कहीं जा सकते हो। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है मुझे। डार्लिंग, कल ही आऊंगा मैं तुम्हें ले जाने के लिए अपने मेंशन पर। ओके ठीक है डैडी। क्या? क्यों डैडी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट। सुनना, मुझे ना अब लगता है कि मैंने जो किया, अभी हम दोनों ने जो किया वो ना सही नहीं था। तुझे अब लग रहा है जबकि तूने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है विदाउट एग्रीमेंट पढ़े, और तूने भी तो कर दिया ना साइन। मुझे क्यों बोल रही है? हाँ जिमिन, मैंने किया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो लोग सिर्फ हमें उनके मेंशन पर नहीं ले जाएंगे। हम अपने फ्लैट में रहेंगे जैसे जिन रहते हैं। वो तो मुझे भी लगा था, बट यार हमें सच में लगता है एग्रीमेंट पढ़ लेना चाहिए था। पता नहीं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और तुझे पता है कि वो लोग करते क्या है? पता नहीं, मैंने तो उनके बारे में नहीं पढ़ा है, वो तेरा काम था, तूने नहीं किया। एनीवे, अब तो कुछ सोचकर भी काम नहीं बन सकता ना। और मुझे लगता है इतना पैसा है उनके पास, तो शायद वो लोग कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोग माफिया है? शुभ बोल प्लीज। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं बस बोल रही हूँ। अरे अब चल छोड़ ना, अब पता करके भी क्या फायदा। हाँ ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे ही जंगकुक एंड यूंगी, वो दोनों जिमिन एंड ताe को वो अपने मेंशन पर लेकर चले आते हैं। รายการต่อไปนี้3 ปีขึ้นไปรายการต่อไปนี้ वाह, ये मेंशन कितना ज्यादा बिग है। यहाँ पर सच में तुम अकेले रहते हो? हाँ, क्यों? नहीं, आई मीन ये घर इतना बड़ा है और अकेले तुम कैसे रह सकते हो? कोई बात नहीं, अब तो तुम रहोगे ना। चलो, शायद तुम्हारा सामान भी शिफ्ट हो चुका है। हाँ जरूर। वाओ, ये घर तो सच में बहुत अच्छी है और इतना ज्यादा लग्जरियस। क्या सोच रहे होते हैं? कुछ नहीं, मेरा रूम कहाँ है? जहाँ पर मेरा रूम है? मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे अभी इसके साथ रहना होगा। हाँ जरूर, मुझे याद है। चलो, और फिर ऐसे करके 2-3 दिन गुजरने लगते हैं। 2-3 दिन ताe एंड जिमिन अपने अपने मेंशन पर बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। आई मीन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, उन्हें जो चाहिए होता है सब कुछ उन्हें मिलता है। और जंगकुक एंड यूंगी भी मेंशन पर नहीं थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा था। बट एक दिन लेट नाइट को लिसा, यस सर, मेरी बेबी गर्ल कहाँ है? सर मैम अपने कमरे में है। तुम जा सकते हो। ओके सर। और फिर जंगकुक अपने कमरे की तरफ जाता है। क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम डर गई लगता है? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? वो अचानक से ऐसे रात को तुम आ गए तो। देवी, जब से तुम इस घर में आए हो, जब से तुमने एग्रीमेंट पे साइन किया है, तब से लेकर आज तक तुमने एक बार भी मुझे डैडी नहीं कहा है।
तुम्हें पता है ना एग्रीमेंट में क्या होता है? यस ऑफ कोर्स डैडी, मुझे पता है। वो बस वो जंकुक क्या हुआ? तुम्हें एक्सपीरियंस है ना? हाँ ऑफ कोर्स, बट आई थिंक कि तुम ड्रंक हो और तुम्हें थोड़ा सा पानी पीकर रेस्ट करना चाहिए। शायद तुम यहीं पर बैठो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए पानी लेकर आने के लिए? मुझे इस वक्त पानी नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो हो तुम। और फिर जंकुक ताई की नेक पर किस करने लगता है। डोंट होल्ड बैक बेबी, प्लीज डैडी को सुनने दो। मुझे फिर भी लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए जंकुक। बेबी गर्ल, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें साफ साफ है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। नो फीलिंग्स अलाउ, बट स्टिल आई वांट टू मेक श्योर कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। ओके डैडी। Black and blue, I'm built for it. I'll be abused. I got secrets and no. Hold it, baby. Yes, daddy. Okay. Oh, Jungkook. Oh, baby girl, I like it so much. I can't wait. I can't wait. Yes, daddy, please. Baby. And nobody knows. बेबी, तुमने मुझे कहा था कि तुम एक्सपीरियंस हो। यस, मैं एक्सपीरियंस हूँ। वो दिख रहा है। आई विल बी जेंटल। रोजे, जिमिन कहाँ है? सर, मैम लाइब्रेरी में है। इस टाइम पे बुक पढ़ने का शौक किसे रहता है? ओह बेबी, अगर ये तुम्हारा कोई तरीका है मुझे सेड्यूस करने का एंड मुझे हर्ट करने का, तो जान तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। बट आई लाइक इट एंड नाउ मैं पूरा हर्ट हो चुका हूँ। मुझसे अब कोई कंट्रोल नहीं होगा। युंगी, क्या कर रहे हो? इट्स डैडी बेबी। ये डैडी। और फिर युंगी जिमिन के नेक पर किस एंड सक करने लगता है। What happened, baby? Are you okay? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम कंटिन्यू कर सकते हो। बेबी गर्ल, क्या बात है? मुझे बताओ। कुछ भी नहीं। वो मैं बस क्या? डैडी, मैं इससे पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। मेरा फर्स्ट किस भी अभी तक नहीं हुआ है। बट तुम्हें पता है ना कि तुमने एग्रीमेंट में साइन किया है? हाँ, मुझे पता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी मर्जी से। ओके, मैं समझ गया। अब मैं जो तुम्हें बोलता हूँ बस वो करता जाओ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है? मैं वहीं पर स्टॉप हो जाऊंगी। हाँ ठीक है डैडी, बेडरूम में चले। ठीक है। और फिर उसके बाद युंगी जिमिन को अपने गोद में लेकर ब्राइडल स्टाइल में अपने मास्टर बेडरूम में जाता है। वो शॉक भी हो जाती है। वेरी स्लोली बेबी।
ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा लग रहा है ऐसे करना। और मुझे भी। Open your mouth. Okay, Daddy. I'm black and blue. I'm built for it. तुम्हारी ये little mouth बनाई है मेरे लिए। I got secrets that nobody knows. टेस्ट करो कैसा है? Please, पहले मुझे ये लिटिल स्ट्रॉबेरीज को देखना है, क्योंकि यही तो रीजन है मेरे लिटिल यून को अपनी नींद से जगाने के पीछे। कितना बेशरम हो तुम। और फिर जुंगी बहुत अच्छे से मजे से स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है, क्योंकि यू नो जुंगी की फेवरेट फूड है स्ट्रॉबेरी। एंड पहले नहीं था बट अभी है। सो यम्मी एंड सो टेस्टी। बेबी गर्ल, स्पीक टू मी। डैडी प्लीज, डैडी प्लीज फास्ट प्लीज। श्योर बेबी। थोड़ी देर रुको, मैं अभी वेट टॉवल लेकर आ रहा हूँ। और ये बोलने के बाद युंगी बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। डैडी, क्या हम लोग वो सब कुछ नहीं करेंगे? स्वीटहार्ट, तुम वर्जिन हो। मुझे पता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट स्टिल मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फर्स्ट टाइम जल्दबाजी में हो। ठीक है। और फिर उसके बाद युंगी वॉशरूम चला जाता है। मुझे पता है मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, बट अगर ये इतना ज़्यादा हम्बल और इतना काइंड होगा तो मैं कैसे अपने दिल को समझाऊंगी? पर मुझे पता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नो फीलिंग्स अलाउड। बट क्या करूँ मैं? अगर ये इतना ज़्यादा काइंड एंड हम्बल होगा, मेरे साथ इतना प्यार से बात करेगा, तो मैं अपने दिल को कैसे समझाऊंगी? मुझे ना तुझे कुछ बताना है। हाँ बता। वो मैं ना युंगी से। हाँ बोल। तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। देख, यहाँ पर मेरे दोस्त ही कुछ नहीं है। वो अगर इतना हम्बल इतना काइंड होगा तो मैं क्या करूँगी बता? जिमिन, तुझे पता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स ही है कि नो फीलिंग्स अलाउ। मुझे पता है, बट अब मैं क्या करूँ? कुछ भी मत कर, बस अपने दिल को समझा, ठीक है? अच्छा ठीक है, तू मेरी बात छोड़। तू बता, तेरी वॉइस इतना टायर्ड क्यों लग रही है? क्या मेरी वॉइस टायर्ड? हाँ, हो सकता है मेरी, क्योंकि ये न्यू जगह है ना, तो थोड़ा सा सोने के लिए, मतलब सोने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे कल रात को। अच्छा, सिर्फ यही रीजन है? हाँ, और नहीं तो क्या? ओह अच्छा, तो फिर ठीक है। वैसे तुझे पता चला है कि जंगकुक क्या काम करता है? नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं चला है। बट तो चिंता मत कर यार, हम लोग इनके साथ रहते तो हमें पता चल ही जाएगा। हाँ, तूने सही कहा। और फिर उसके बाद तय कॉल कट कर देती है। तभी लिजा खाना लेकर तय के रूम पे आती है। मैम प्लीज ये खा लीजिए। हाँ लिजा ठीक है। और जब तय खाना खाने ही वाली थी तभी जोर से एक बंदूक की आवाज आती है, जिसकी वजह से तय दौड़कर उस रूम की बालकनी की तरफ जाती है और देखती है। प्लीज सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज सर, बस एक और मौका दे दीजिए सर। प्लीज प्लीज सर, एक और मौका। तुम्हें पता है ना कि जंगकुक दो चीजों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। एक है झूठ बोलना और दूसरा है गद्दारी। और तुमने तो दोनों ही कर दिया, तो तुम्हें मौका मैं कैसे दूं? हाँ सर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए सर। माफी माफी नाम की कोई वर्ड ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में। अगर है तो वो है मौत। मैम प्लीज आप बालकनी से आ जाइए। प्लीज ये सब कुछ आप मत देखिए प्लीज। नहीं, ये नहीं हो सकता लीजा, ये नहीं हो सकता है ना? क्या जंगकुक ये माफिया है? हाँ मैम, जंगकुक सर एक माफिया है। आपको ये बात पता नहीं था? नहीं था मुझे पता। और मिस्टर मिन युंगी, क्या वो भी? हाँ मैम, मिन युंगी सर भी एक माफिया है। आप
आपने कभी मीनन जैन ब्रदर्स की नाम कभी नहीं सुना क्या? नहीं। क्यों? कौन है? सर जैन जंगकुक यानी कि जैन एंड सर मिन योंगी यानी कि मिन। जैन एंड मिन ब्रदर्स इस वर्ल्ड के माफियाज के नंबर 1 माफिया है। वो लोग माफिया किंग्स है। माफिया किंग? अरे मैम आप ठीक हो ना? और फिर वहीं पर तय बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जंगकुक को पता चलता है तय के बारे में। एंड देन जब तय की फाइनली होश आती है तब बेबी आर यू ओके? फिर से बेहोश मत हो जाना। जंगकुक वो वो डॉक्टर आए थे और डॉक्टर ने कहा कि तुम स्ट्रेस ले रहे हो और तुम बहुत ज्यादा वीक भी हो। ये रहा फ्रूट्स, ये सब कुछ खत्म करना है, ठीक है? हाँ मैं कदम कर लूंगी। ओके मैं कर लूंगी। सच में ना? हाँ मैं कदम कर लूंगी, मैं अभी खत्म कर लेती हूँ। और तय और ज्यादा कुछ भी नहीं बोलती है और बहुत जल्दी जल्दी वो सारे फ्रूट्स को खत्म कर लेती है। ओके काम डाउन, तुम्हें इतना भी ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रूट्स है। हाँ फ्रूट्स है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? आई एम सॉरी। तय लीजा ने मुझे कहा कि तुमने जो गार्डन में हुआ वो तुमने देखा। नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं अभी भूल जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं स्वीटहार्ट इट्स फाइन। मैं बस तुम्हारे लिए फिक्र कर रहा हूँ कि तुम शायद डर चुके होंगे इस बात को लेकर। नहीं मैं क्यों डरूंगी? यस एग्जैक्टली तुम क्यों डरोगे? क्योंकि तुमने तो कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे गुस्सा है और मैं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है बेबी, बस ये 2 बात याद रखना। मुझे कभी धोखा मत देना एंड मुझसे कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में माफी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर है तो वो है मौत। हाँ मुझे पता है। आई मीन ओके। मुझे ये बात जिमिन को बतानी होगी जितना जल्दी हो सके। और फिर उसके बाद तय जंगकुक से परमिशन लेकर जिमिन से मिलने के लिए आ जाता है, यानी कि मिन मेंशन। वाओ तय व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। मुझे जब योंगी ने बताया कि तू मुझे मिस कर रही है और तू मुझे मिलने के लिए आ रही है, मैं तो शॉक्ड हो गया। आई मीन तू मुझसे मिल सकती है बट स्टिल यार एकदम से अचानक से आ गई। इतना मिस कर रही थी क्या मुझे? जिमिन बात करने की टाइम नहीं है अभी, जल्दी से तेरे रूम पर चल। क्यों भाई क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या है? जिमिन इट्स एन अर्जेंट। अच्छा ठीक है चल तो फिर। और फिर रूम पे जाने के बाद है सब कुछ बता देती है जिमिन को। क्या मतलब ये दोनों माफिया है? मीनिंग जैन ब्रदर्स? हाँ और तुझे पता है मैंने जंगकुक से झूठ भी कहा था। क्या तूने उससे झूठ कहा? क्या वो मैंने उससे कहा कि और फिर तय बता देती है कि उसने क्या झूठ कहा। अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं है कि उसने क्या झूठ कहा तो फुल स्टोरी फिर से पहले से देखो। तय तुझे और कुछ नहीं मिला बोलने के लिए, तूने सच में ये सब कुछ बोला। अब मैं क्या करूं? मुझे लगा था कि थोड़ा सा अगर मैं बोल्ड होंगी इसके सामने तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तय मैं तुझे लेके क्या करूं? अब वो तेरे साथ क्या करेगा? जिमिन प्लीज मुझे डरा मत प्लीज। अच्छा ठीक है मैं नहीं डराती बट अब क्या करना है? अब और कोई फायदा नहीं है जिमिन, हमें यहाँ से भागना होगा। हम लोग ऐसे माफिया के नहीं तू सोच अगर जिमिन अगर हम लोगों ने कभी कुछ गलत किया तो ये लोग हमारी जान तो लेंगे, उसके साथ हमारी फैमिली। नहीं जिमिन मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती प्लीज। तय तू चिंता मत कर, तू जो भी करेगी मैं तेरे साथ हूँ। ओके जिमिन। और फिर वो लोग भागने की प्लान बनाते हैं। उनको एक बात पता था कि अगर वो लोग कभी योंगी और जंगकुक को बताए कि वो लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो वो लोग परमिशन दे देंगे। तो यही मौका देकर एक दिन वो लोग रात के 11 बजे बाहर निकल जाते हैं, बॉडीगार्ड्स को ये बताकर कि वो लोग जा रहे एक दूसरे को मिलने के लिए। तय किसी को शक नहीं हुआ ना? नहीं किसी को शक नहीं हुआ। अब चल जल्दी से। हाँ चल। और फिर रात के अंदर ही वो लोग फ्लाइट पकड़ के अनदर सिटी पहुँच जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब जंगकुक एंड योंगी वो लोग मिशन से सुबह को वापस आए और उन लोगों को इस सिचुएशन के बारे में पता चला तब जॉन मेंशन में सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर, हम तो बस आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे।
परसों ना देखा था, अब वो देखेगी कि मिन योंगी असल में है क्या। योंगी काम डाउन, शायद वो लोग डर चुके होंगे हमसे, इसी वजह से वो लोग भाग गए। सीरियसली जंकुक, तू मुझसे ये बोल रहा है, तू खुद जो गुस्से से पागल हो रहा है? हाँ, वो दोनों इतनी आसानी से हमें छोड़ के नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। जंकुक, गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल। मुझे मिस किया? क्योंकि डैडी ने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा, इतना कि वो खुद यहाँ पर आ गया तुम्हें लेने के लिए। वो मैं वो और फिर मैं कुछ और नहीं सोचती है और वहाँ से भी भागने लगती है। यस जान, भागो भागो जितना भागना है, बिकॉज आई लव हंटिंग। और एक शिकारी को तभी शिकार करना पसंद आता है जब उसका शिकार भागता है। I'm black and blue, I'm built for it, I'll be abused. I got secrets and nobody knows. जंकुक, I'm sorry, I'm really sorry। वो मैं डर गई थी जब मुझे पता चला कि तुम एक माफिया। मुझे पहले लगा था कि तुम एक बिजनेसमैन हो, बट I'm really sorry, I'm really sorry। मैंने क्या बोला था? मेरे डिक्शनरी में सॉरी नाम की कोई भी वर्ड नहीं है। ना मैं किसी को माफ करता हूँ और ना किसी से माफी मांगता हूँ। बेबी डॉल, बहुत गलत किया तुमने। I'm fucked up, I'm black and blue. जल्दी दरवाजा खोल ते यार, कितनी देर में बाहर खड़ी रहूंगी। अरे यार ते, मुझे लगता है मुझे स्पेयर की से ही दरवाजे को ओपन करना होगा। और फिर जिमिन के पास एक स्पेयर की भी था, तो उससे वो दरवाजा को ओपन करता है। युंगी डार्लिंग, मैंने तुम्हें कहा था कि एग्रीमेंट में साइन करने के मतलब होता है कि तुम पूरे 1 साल के लिए मेरे हो। ना तुम कहीं मुझसे भाग सकते हो और ना भागने के बारे में सोच सकते हो। बट तुम तो यहाँ से भाग निकली। हाँ, तुमने रूल्स ब्रेक किया। तुम्हें पता है रूल्स ब्रेक करने की वजह से तुम्हें क्या मिल सकता है? युंगी, वो मैं वो I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अभी यहाँ पर थी ना? डोंट वरी, जंकुक उसे संभाल लेगा। बट व्हाट अबाउट यू? क्योंकि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। मैंने तुमसे एक क्वेश्चन किया, रूल्स ब्रेक करने पर क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता। पनिशमेंट जो तुम्हें अभी इसी वक्त मिलेगा। क्या? बट मैं जंकुक और कुछ नहीं सुनता। जिमिन को जोर जबरदस्ती करके बेड पे फेंक देता है। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, तुमने मुझे क्रेजी बनाया है। मैं खुद को कंट्रोल ही रखता हूँ, बट अब नहीं। जिंदगी नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। जो मैं नहीं करना चाहता था वो तुमने मुझे करने के लिए मजबूर कर दिया जिमिन। मुझे तुम्हें और कुछ नहीं बोलना है। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकते हो।
प्लान बना रहे थे? हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। और ये सब एक्सप्लेनेशन मुझे कल देना, आज नहीं। मुझे आज तुमसे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज मुझे नहीं सुनना है। नो बेबी गर्ल, तुम्हें पनिशमेंट की बहुत जरूरत है। तलाश है फना किया मुझे, ये चाहने की आस में तरा शिकस्त ही हुआ। गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल, ये रहा तुम्हारा मेडिसिन एंड ये रहा ब्रेकफास्ट। क्या बात है, अब मुझसे तुम बात भी नहीं करना चाहते हो? कल रात के लिए गुस्सा हो? जंकुक, you can't do it. I can baby, I can do a lot of things that you don't know. But ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। Of course तुम कर सकते हो, किसने कहा कि तुम नहीं कर सकते? But with my permission. What? But ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अगर एग्रीमेंट पढ़ते तो तुम्हें पता चलता कि वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 साल के लिए तुम मुझसे जुड़ चुके हो। क्या? तो फिर इसका क्या मतलब है कि मैं कहीं जा भी नहीं सकती अब खुद से? बिल्कुल नहीं स्वीटहार्ट, तुम जा सकते हो ना, बट मेरे साथ या फिर मेरे बॉडीगार्ड के साथ। ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे सच में वो एग्रीमेंट पढ़ लेना चाहिए था। अब मैं इससे कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद से उस पेपर पे साइन किया था। वो एग्रीमेंट मुझे दिखाना जरा। नहीं, अब नहीं पढ़ सकते तुम। हाँ, बट भला क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए चांस दिया था। मैंने बहुत बार बोला था तुम्हें साइन करने से पहले, बट तुमने नहीं देखा। सो नाउ तुम नहीं कर सकते। ये कैसी बात हुई? वो एग्रीमेंट अगर हम दोनों की है तो मैं तो पढ़ ही सकती हूँ ना। नो यू कांट। अब ब्रेकफास्ट खत्म करो, उसके बाद ये मेडिसिन ले लेना। शाम को एक पार्टी है तो रेडी रहना, मैं आऊंगा लेने के लिए तुम्हें। युंगी, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम दोनों चाहे तो उस एग्रीमेंट को फिर से हम लोग पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हो तुम? हाँ, क्या इस एग्रीमेंट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ, मैं चाहती हूँ उस एग्रीमेंट को ब्रेक करने के लिए। मुझे क्या करना पड़ेगा तुम बताओ। या तो तुम मुझे $1 मिलियन दो या फिर तुम्हारी जिंदगी। चॉइस इज योर्स। क्या मतलब अगर मैं $1 मिलियन नहीं दे पाई तो तुम मुझे मार दोगे? तुम सच में मुझे मार दोगे? ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग, बट तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अब ज्यादा सॉफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट खत्म करो। शाम को एक पार्टी है हम लोग माफियाज की, तो रेडी रहना। अगर मैं नहीं गई तो मैं तुम्हें खुद रेडी करके ले जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी बेबी, वो तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तो शांति से रेडी हो जाना। और फिर उसके बाद शाम के टाइम पर यूनमिन एंड तेकुक उस माफिया पार्टी में पहुंच जाते हैं। जंकुक एंड युंगी वो दोनों माफिया किंग हैं। I mean, उनके पास सबसे ज्यादा पावर है। इसकी वजह से उनको सभी माफियाज बहुत ज्यादा डरते हैं, सभी उनसे। तो फिर Welcome, my dear friend Yoongi and Jimin. हेलो रंजन। Hello, sweetie. You're looking damn gorgeous. Thank you. You also look very handsome. I know. और फिर उसके बाद चुंगी जिमिन के हाथ पकड़कर उसे ड्रिंकिंग सेक्शन में लेकर जाता है। तुम्हें पता है नामजुन कौन है? हाँ, हम लोग तो पहले बहुत बार मिले हैं। बहुत बार? हाँ, बहुत बार मिले हैं। इसकी वजह से तो वो मुझे जानता है और मैं उसे जानती हूँ। उससे दूर रहा करो। क्यों? वो इंसान खराब है? हाँ, यही बोलना चाहते हो? तुमसे तो बुरा नहीं हो सकता ना? You are right, मुझसे बुरा नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उससे दूर रहा करो। अजीब इंसान है। मैं हमेशा डार्क नोवेल में पढ़ती थी कि माफिया लोग की इतनी पार्टी होती है और वहाँ पर सभी माफियाज होते हैं, डरावने होते हैं। आज मैं पहली बार वहाँ पर हूँ। वाह, कितनी अच्छी लग रही है। वेलकम मैम। अरे लिजा, तुम यहाँ पर? हाँ मैम, सर ने मुझे आपके साथ यहाँ पर आने के लिए कहा है। अच्छा, वो खुद नहीं आया? उसने मुझे बोला कि मैं पिक करूँगा, बट नहीं आया। मैम, सर के कुछ अर्जेंट काम की वजह से वो नहीं आ पाए। हाँ, तुम और तुम्हारे सर की अर्जेंट काम।
हे तय, अरे नामजन, तुम यहाँ पर? अब पार्टी के होस्ट को तो यहाँ पर होना ही होगा, है ना? अच्छा, तो फिर ये पार्टी तुम्हारी है? हाँ, हर साल को ये पार्टी मैं करता हूँ, माफियाज गैदरिंग पार्टी। ओह अच्छा। वैसे जिन कहाँ है? उसकी ड्रेस पर वाइन गिर चुकी है, तो इसकी वजह से वो बाथरूम में गई है। ओह अच्छा। वैसे you're looking stunning। थैंक यू Ben। जंकुक, क्या कर रहे हो? हेलो मिस्टर नामजन। हेलो जंकुक। ये है तय, मेरे +1। ओह अच्छा, हाँ, मैं तो तय को जानती हूँ। ओह अच्छा, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ जंकुक, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग इससे पहले मिल चुके हैं। ओह, मुझे तुमने कभी नहीं बताया। वो मैं, ठीक है, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। हाँ, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मुझे हर बात बताना, कुछ भी नहीं छुपाना। जंकुक, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम नामजन को जानते हो? इधर देख। अरे यहाँ पर चमन भी आई है, मैं उसके पास जाऊँ क्या? हाँ ठीक है, जा सकते हो, बट वहाँ से कहीं मत जाना। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर उसके बाद तय जिमिन के पास चली जाती है, जहाँ पर जिमिन ड्रिंक कर रही थी। यार मुझे सच में नहीं लगा था कि तू यहाँ पर आएगी। अब माफियाज गैदरिंग पार्टी है, तो मुझे तो आना ही होगा, है ना? हाँ, ये भी बात सही है। वैसे तूने जिन को देखा? नहीं, बट मैं नामजन से मिला। हाँ, मैं भी मिली थी। ओह, वो रहा जिन। हे गर्ल्स। वाओ शार्चिन, you are looking super hot and sexy, हाँ, जैसे तुम लोग तो अच्छे लग ही नहीं रहे हो, है ना? You guys are looking stunning. Thank you. वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? जिन, हमने ना एक गलती कर दिया। अब क्या कर दिया तुम दोनों ने? जिन, वो ना हम लोगों ने फ्लो में ना एग्रीमेंट पढ़ना भूल गए, और इसकी वजह से ना हमने साइन भी कर दिया, और अभी पता चल रहा है कि ये रूल्स है, वो रूल्स है जो हमें नहीं पता और करना भी नहीं है। ओह नहीं, तो फिर तुम लोग एग्रीमेंट ब्रेक कर दो। पता है ना पेनल्टी फीस कितना है? $1 मिलियन। पूरे खानदान को अगर बेच दे तब भी नहीं आएगा इतना पैसा। तो फिर नामजन दे देगा क्या? नामजन, बट वो क्यों देगा, और इतने सारे पैसे? कोई बात नहीं, अगर मैं उसे बोलूंगी तो फिर वो दे ही देगा। तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, अगर तुम लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो फिर ना, तुम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हो। तुम लोग चिंता मत करो, मैं और नामजन तुम लोगों के पास है, ठीक है? ठीक है। और फिर ऐसी पार्टी चलने लगते हैं, एंड रात के 3 बजे के टाइम पर सभी पार्टीज में, मतलब जो भी लोग थे वो लोग ऑलमोस्ट घर चले गए थे। तो यहाँ पर सिर्फ है जंकुक, यूंगी, नामजन एंड जिन, जिमिन एंड तय। वो लोग बिजी है अपनी बातों पे, तो उनको इतना ध्यान नहीं था। एंड देन नामजन, तुम्हें क्या लगता है, तुम पेनल्टी फीस देके इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकते हो? यस, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसे ब्रेक करना भी आता होगा, है ना? तुम ये नहीं कर सकते। और भला ये क्यों? क्योंकि जो लोग तुम लोगों के साथ है वो तो नहीं रहना चाहते, वो लोग इस एग्रीमेंट को ब्रेक करना चाहते, और मैं उनका हेल्प कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा असली मतलब क्या है इसके पीछे? असली मतलब वो तो तुम लोगों को पता ही है ना। जंकुक, calm down। देख नामजन, तू हम लोगों का अच्छा फ्रेंड है, तो बस फ्रेंड ही रहा कर, हमारे मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझे रीजन दो कि तुम लोग क्यों नहीं ब्रेक करना चाहते हो, तो शायद मैं सोच सकता हूँ। जिमिन सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। 100 मिलियन भी दे दो ना, तब भी नहीं। अच्छा, तो बात ये है। मैं समझी। तो फिर उनका थोड़ा सा केयर करना सीखो। क्या? मैंने कहा कि उन दोनों का थोड़ा सा केयर करना सीखो, उन्हें महसूस कराओ कि वो लोग यहाँ पर सेफ है तुम दोनों के पास, तभी ना वो लोग रहना पसंद करेंगे। मतलब तुम उन दोनों को नहीं लेकर जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं लेकर क्या करूँगा? I mean, मेरे पास मेरी बेबी है, बस मैं तुम दोनों को ये एहसास करवा रहा हूँ कि अपने दिल की बात कभी कभी सुनना भी पड़ता है। और फिर इसके बाद 5 डेज गुजर जाते, और इन 5 दिनों में जिमिन एंड तय, इन दोनों को पता चल चुका था कि नामजन पेनल्टी फीस देकर उस एग्रीमेंट को ब्रेक करना चाहता था, बट यूंगी एंड जंकुक ने वो होने नहीं दिया। अभी इनको चाहिए जवाब कि क्यों। और अदर साइड हमारे मजनू, जिनके पास अभी लैला तो है, बट उन लोगों ने ऑलरेडी ये सपना सोच लिया है कि वो लोग जाने वाले हैं, और इसके गम में ये लोग ऑलरेडी देवदास बन के घूम रहे हैं। तुम्हारे पास 10 सेकंड है, उसके अंदर हमें बता दो कि वो दोनों कहाँ हैं। मैम प्लीज हमें छोड़ दीजिए, सच में हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, तो फिर ये विश्वास करने को बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ, अपनी जान प्यारे
छोड़ दीजिए। हाँ, अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारा सर तुम्हें मारेंगे जब उनको पता चलेगा। बट यू नो व्हाट, अगर तुमने नहीं बताया तो अभी इसी वक्त तुम्हारी जान जाएगी। क्या? मैम प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज मैम। जिमिन, वो चाकू दे मुझे, ये लेता है। तुम अच्छी तरीके से सुनो मेरी बात। हमारे पास एक डील है, तुम हम दोनों को उन दोनों के पास लेकर जाओगे और तुम्हारी लाइफ को सेव करने की प्रॉमिस मैं करती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैम, इसका कोई गारंटी है क्या? अब फिलहाल गारंटी तो कुछ नहीं है। जिमिन, गारंटी है क्या? नहीं, गारंटी कोई नहीं है, बट तुम ट्रस्ट करना हम पे। मैम, बट मैम अगर नहीं सर तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अच्छा मैम, ठीक है, मैं लेकर जाता हूँ आप लोगों को। और फिर वो गार्ड जिमिन तय को जहाँ पर जंगकुक एंड ह्यूंग ऑफिस में है वहाँ पर लेकर जाते। और तभी रात के बज चुके थे 11:30 बजे। जिमिन, तुम यहाँ पर और अपने हाथ में चाकू लेकर क्या कर रहे हो? मिस्टर मिंग जुंगी, द माफिया लॉर्ड ऑगस्ट, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ, ना तुम मुझे तुम्हारे पास रहने दे रहे हो और ना ही पैनल की फीस देकर मुझे ये एग्रीमेंट ब्रेक करके कहीं जाने दे रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? जिमिन, इस चाकू से मुझे लग जाएगी। हाँ, और इसी वजह से मैं इस चाकू को लेकर आई हूँ। अच्छा, काम डाउन, बैठ कर बात करते ना, शांति से बात करते। हाँ, मुझे शांति प्यारी नहीं है। अब तुम बोलो कि तुमने उसे ना क्यों बोला? और अदर साइड तय यहाँ पर एक बड़ा सा रामपुरी लेकर जंगकुक को ऑफिस में भगा रहा था। तय, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें लग जाएगी। मुझे लग जाए, आई डोंट केयर, पर तुम्हें लगे, आई लाइक इट। तय, क्या कर रहे हो तुम? मुझे जवाब चाहिए जंगकुक, तुमने ना क्यों बोला? हम लोग शांति से भी तो बात कर सकते हैं ना, प्लीज। नहीं, शांति से तो आज बात नहीं होगा, तुम मुझे अभी इसी वक्त बताओ, नहीं तो। और फिर तय वो चाकू को फेंक देती है जो जंगकुक इजीली पकड़ लेता है। माफिया स्किल, यू नो। तय, डार्लिंग प्लीज काम डाउन, ठीक है? हम लोग बैठकर बात करते हैं ना। ठीक है, करते हैं। 5 दिन तुम कहाँ थे? हाँ, 5 दिन वो कुछ मिशन था। मैंने गार्ड से पूछा, उसने कहा कुछ भी मिशन नहीं था, तुम यहाँ पर ही पड़े रहे 5 दिन। क्यों? अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैं बस सामना नहीं करना चाहता था तय को, क्योंकि मैं क्या बताऊँ इसे कि मैं इसे क्यों जाने नहीं दे रही हूँ। जंगकुक एक माफिया है तो बी कॉन्फिडेंट किया तेल लेने। तुम बताओ मुझे, तुम्हें माइंड पढ़ना आता है? मुझे बहुत कुछ आता है जो तुम्हें नहीं पता। आप बताओ। जिमिन, वो मैं बस तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? मेरे पास क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बहुत प्रॉब्लम है। तुम्हारा खड़ूस चेहरा, तुम्हारा खड़ूस बिहेवियर, जिस तरह से तुम मुझसे खड़ूस करके बातें करते हो, सब में प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा ठीक है, अगर मैं उसे चेंज कर दूं तो भी नहीं रहना? तब भी नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम चेंज कर ही नहीं सकते। अब तुम मेरे लिए क्यों चेंज करोगे? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कुछ भी मत बोलो। नो जिमिन, मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। और ऐसा क्यों? सोचो मत, अब मुझे बताओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कहीं पर जाना भी क्यों है। तुम्हारा भाई एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तुम्हें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों? मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारे बिहेवियर भी नहीं। और अगर मैं चेंज कर दूं तो मुझे नहीं पता। मुझे बस नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे बताओ, मैं करने के लिए रेडी हूँ। क्यों करना चाहते हो ये सब कुछ जंगकुक? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी पसंद है वो तुम ले सकते हो। नहीं बेबी गर्ल, हमेशा पैसों से सब कुछ नहीं होता है, और वो मुझे दिख रहा है। तय, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तय कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ? वहीं पर खड़े रहने का मतलब है क्या? हाँ, 5 दिन घर नहीं आए हो तुम। चलो, मतलब तुम मुझे कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरे पास अभी $1 मिलियन नहीं है, तो जब वो हो जाएगा तब मैं तुम्हें वो पैसा देकर यहाँ से चली जाऊंगी। देख लेना तुम। अच्छा ठीक है, बट प्लीज मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगी, बट मुझे एक रीजन तो दो रहने के लिए। बेबी, आई एम नॉट गुड विथ वर्ड्स। मुझे अच्छी तरीके से बात करना नहीं आता है, बट आई एम गुड विथ माई एक्शन। देन शो मी योर एक्शन डैडी। जंगकुक तय को लेकर अपनी मेंशन वापस आता है, एंड देन उस दिन जहाँ पर हमने रोक दिया था, आज वहीं से शुरू करें। ओके डैडी।
और फिर इसके बाद जंगकुक एंड ताe जंगकुक की जो मास्टर बेडरूम है वहाँ पर जाते हैं। और फिर उसके बाद जंगकुक ताe की नेक पर किस करने लगता है और अपने हाथ से जंगकुक ताe की स्ट्रॉबेरीज को प्यार करने लगता है। Really sorry baby, last time मैं बहुत ज़्यादा रफ था तुम्हारे ऊपर। It's okay daddy, please उस बारे में अभी बात मत करो, अभी बस मुझसे प्यार करो please। Sure darling। तो फैजूंगी तुम मुझसे प्यार करते हो? यूंगी कुछ देर के लिए रुको, मुझे बोलो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल। तो तुम मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोलते? बेबी मैं हूँ मिन यूंगी, आकाओ का स्त्री, द माफिया किंग। मैं इतने सिंपल से तो प्रपोज नहीं करने वाला हूँ, अगर करूँगा तो वो होगा ग्रैंड। हाँ, और वो तुम कब करोगे? सीजन 2 में। क्या सीजन 2? उसे आने में तो टाइम लगेगा, तब तक तुम क्या करोगे? मेरी बेबी को प्यार। तलाश में फरार किया मुझे, ये चाहने की आस